चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीए फाइनल एसएफएम फॉरेक्स का। प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। A limited UK company has imported some chemical words in the USA dollar 3,64,897 from the US supplier। यूके कंपनी है, यूएसए का सप्लायर है। यहाँ पे आप देखिए यूके की कंपनी है और यूएसए का सप्लायर है। ये इन्होंने क्या किया, इनको एक्सपोर्ट किया। इस एक्सपोर्ट के बेस में आपको इनको पेमेंट करनी है और वह पेमेंट कितना करनी है, $3,64,897। द अमाउंट इज पेबल इन 6 मंथ, इन 6 मंथ के बाद। एंड द रिलेवेंट एक्सपोर्ट रेट ये दिया हुआ है पर पाउंड, ये आपका 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। The borrowing rate of USA is 7%, UK 7%, and USA this respective and deposit rate is this. Current option are available under the which one option contract equal to this. Option contract में दिया हुआ है पाउंड की वैल्यू दिया हुआ है 12,500. The option premium is this $1.70 is used स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस है पाउंड 1 इक्वल टू $1.70। कॉल ऑप्शन के लिए इतना प्रीमियम है एंड पुट ऑप्शन के लिए प्रीमियम ये है इन 6 मंथ। द कंपनी हैज 3 चॉइसेस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन इज बेस्ट। अब देखिए इसमें हम 3 टाइप की हेज करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन। हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले स्पॉट रेट हमारे पास दिया हुआ है पाउंड 1 इक्वल टू $1.5617, 1.5617, $1.5673 और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट पाउंड 1 इक्वल टू $1.5455, 1.5607। इंटरेस्ट रेट पाउंड का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7%, 5.5%, और इंटरेस्ट रेट डॉलर का जो दिया हुआ है 6% और 4.5%, ये दिया हुआ है। अब आपको देखिए यहाँ पे 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या होगा, आपको ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको यूजिंग 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, यूजिंग 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। अब 6 मंथ फॉरवर्ड रेट यूके कंपनी क्या करेगा, पाउंड सेल करेगा, पाउंड सेल करेगा। तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट पाउंड बैंक बाय करेगा इस रेट से, इक्विवेलेंट पाउंड फॉर डॉलर 3,64,897 at 6 month forward rate, 6 month forward rate pound 1 equal to $1.5455, pound 3,64,897 equal to $3,64,897 into 1.5455, 1.5455, 3,64,897 into 1.5455, ये कितना हो जाएगा, डॉलर जाएगा यहाँ पे गलत रेट हो गया, उल्टा हो गया।
हमें डॉलर के प्लेस पे निकालनी है, हमने पाउंड के प्लेस पे निकाल दिया, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई थी हमारी। 6 मंथ फॉरवर्ड हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, डॉलर 1.5455 इक्वल टू पाउंड 1। तो डॉलर 3,64,897 इक्वल टू पाउंड क्या होगा, 1/5455 इंटू 364,897। तो ये हो जाएगा पाउंड 364,897। तो पाउंड 2,36,103, पाउंड 2,36,103 यूजिंग फॉरवर्ड रेट के बेसिस पे हो जाएगा, फॉरवर्ड रेट के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब मनी मार्केट ऑपरेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। मनी मार्केट ऑपरेशन, यूजिंग मनी मार्केट ऑपरेशन करें तो यहाँ पे यूजिंग मनी मार्केट ऑपरेशन। तो मनी मार्केट ऑपरेशन में आपके पास 3 स्टेप्स होता है। मनी मार्केट ऑपरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, यूके कंपनी हेज करना चाहती है एज पर मनी मार्केट ऑपरेशन। यूके कंपनी को डॉलर पेमेंट करनी है, तो जो डॉलर 6 मंथ के बाद में पेमेंट करनी है वो यूके कंपनी वहां के बैंक में आज ही जाके डॉलर रिसीव पेमेंट करेगा, डिपॉजिट करा देगा। अब वह डॉलर कितना डिपॉजिट कराए ताकि वह इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, इंटरेस्ट को मिलाकर वह डॉलर 3,64,897 हो जाए, उसके लिए पहला स्टेप हम करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू जो पैसा डिपॉजिट करनी है, तो डिपॉजिट करनी है तो यूएसए का बैंक इंटरेस्ट देगा, तो देगा तो लो रेट से देगा, ठीक है ना। स्टेप 1, स्टेप 1, present value of present value of present value of dollar, present value of dollar 3,64,897 at low interest rate of USA bank, low interest rate of USA bank, dollar 364,897 whole divided by 1 plus 0.045 whole divided by 12 इंटू 6। अब क्वेश्चन आता है 045 क्यों, यहां देखिएगा इंटरेस्ट रेट डॉलर का क्या है, 6% है, 4.5% है। तो यूके कंपनी यूएसए के बैंक में पैसा जाकर डिपॉजिट करेगा, तो यूएसए कंपनी इंटरेस्ट देगा, तो इस रेट से इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा डॉलर 3,56,864। इसका मतलब हुआ 3,56,864, इसका मतलब ये हुआ कि यह पैसा अगर यूके कंपनी जाकर यूएसए के बैंक में डिपॉजिट आज कराता है, आज स्पॉट रेट पे कराएगा, तो इस बैंक पैसे का इंटरेस्ट इंक्लूड करके वह 3,64,897 हो जाएगा, और वो रिक्वायर्ड जो डॉलर है वो आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप है कि इसको आज खरीद के डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तो स्पॉट रेट पे इक्विवेलेंट पाउंड कितना होगा, तो इक्विवेलेंट पाउंड फॉर डॉलर 3,56,864 एट स्पॉट रेट, एट स्पॉट रेट ये यूके कंपनी खरीद के इतना पैसा ले जाएगा, तो यूके कंपनी का स्पॉट रेट क्या है 1.5617, ये स्पॉट रेट पे बैंक बाय करेगा पाउंड। तो डॉलर 1.5617
5617 इक्वल टू पाउंड 1 डॉलर 3,56,864 इक्वल टू पाउंड 1 डिवाइडेड बाई 1.5617 into 3,56,864 that is equivalent to pound 2,28,512. अब देखिए यहां पे एक एजम्पशन लेते हैं कि यह पाउंड यूके कंपनी यूके बैंक से बोरो किया 2,28,512 पाउंड यूके कंपनी यूके बैंक से बोरो किया, अब उससे डॉलर परचेज किया, अब वो डॉलर जाकर यूएसए बैंक में डिपॉजिट करा दिया ताकि 6 मंथ के बाद रिक्वायर्ड डॉलर उसका मिल जाए, ठीक है ना। तो ये पाउंड जो बोरो किया 2,28,512 इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट के साथ 6 मंथ के बाद अमाउंट निकालेंगे। अब आपको तीसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप 3 मनी मार्केट में स्टेप 3 इक्विवेलेंट पाउंड आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि आपने इंटरेस्ट लिया है, बैंक लोन लिया है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हाई रेट से चार्ज करेगा, एट हाई इंटरेस्ट रेट, एट हाई इंटरेस्ट रेट। अब आपको कितना देगा 228,512 पाउंड 228,512 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप देखिए पाउंड का हाई 7% होगा आपका, 7%, 0.07 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 0.07 पाउंड 2,36,510, 2,36,510 ये आपके पास होगा। अब तीसरा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसको बहुत अच्छे समझिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, इसको आप समझिए बहुत अच्छे से। सुनिए यहाँ पे यूके कंपनी हेज कर रहा है, यूके कंपनी के पास कौन सी करेंसी है, पाउंड है। यूके कंपनी को डॉलर चाहिए, लेकिन आपको कमोडिटी करेंसी कौन सी होगी, तो आपको माइंड में रखना चाहिए जो यूनिट कोट में करेंसी होता है वही कमोडिटी होता है, जो यूनिट कोट में करेंसी होता है वही कमोडिटी होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरी बात, जिसमें लॉट साइज लिखा हो, लॉट साइज जिस टर्म में लिखा हो वही कमोडिटी करेंसी है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पाउंड आपकी कमोडिटी करेंसी है, पाउंड कमोडिटी करेंसी, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट इज रिटन इन लॉट साइज। तो यूके कंपनी पाउंड बाई करेगा कि सेल करेगा, तो यूके कंपनी पाउंड कमोडिटी करेंसी है, तो यूके कंपनी पाउंड को क्या करेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो यूके कंपनी पाउंड को बेचेगा, सेल करेगा, तो राइट टू सेल इसको लेना पड़ेगा, राइट टू सेल। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कॉल ऑप्शन के बारे में भी दिया हुआ है, और कॉल ऑप्शन का भी प्रीमियम दिया हुआ है और पुट ऑप्शन का भी प्रीमियम दिया हुआ है। तो कौन सा यूज करेंगे, कॉल ऑप्शन वाली यूज करेंगे कि पुट ऑप्शन वाली से यूज करेंगे। तो क्योंकि यूके कंपनी को पाउंड सेल करनी है, यूके कंपनी को क्या करनी है, पाउंड सेल करनी है, इसीलिए पाउंड राइट टू सेल लेना पड़ेगा। तो सेल के लिए आपको पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। लॉजिक समझ आया, पुट मैंने क्यों खरीदा, पुट ऑप्शन ही मैंने क्यों खरीदा, उसकी लॉजिक समझने की जरूरत है, पुट ऑप्शन ही मैंने क्यों खरीदा, ठीक है ना बेटा। तो पुट ऑप्शन के लिए ये वाला प्रीमियम आप दे रहे हैं डॉलर में, पर पुट ऑप्शन, पर पाउंड, ठीक है ना। तो पर पाउंड ये वाला ऑप्शन आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए 0.096, द कंपनी
UK company has to sell pound to purchase dollar. Pound is underlying assets. Because it is in unit code or lot size in pound. lot size pound, ठीक है ना. Put option, buy put option. The UK company have to buy put option. Step 1. Lot size in pound 12,500. Exercise price pound 1 equal to 1.70. Exercise price $1.70. Amount required to hedge. Okay, लेकिन amount required to hedge in dollar 3,64,897. अब लॉजिक ये है 3,64,897 आपको हेज करनी है, लेकिन ये वाला डॉलर में है और ये लॉट साइज आपको क्या चीज में है, पाउंड में है, तो हम डॉलर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. लॉट्स साइज इन डॉलर 12,500 1.70 पाउंड 500 इंटू 1.7 ये हो जाएगा डॉलर में, आपको डॉलर में हो जाएगा 21,250. नंबर ऑफ ऑप्शन कंट्रैक्ट required to buy. Number of option contract required to buy. $3,64,897 divided by 21,250. 364,897 divide this 17.17162 कंट्रैक्ट. अब देखिए कंट्रैक्ट साइज हमेशा नंबर फ्रैक्शन उसमें होता है, डिजिट में होता है, इंटीजर में, मैंने आपको पॉजिटिव इंटीजर में होता है, नेचुरल नंबर में. तो ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शनल वाली पार्ट को हम फॉरवर्ड हेज करेंगे, ठीक है ना. तो कितनी हम फॉरवर्ड हेज करेंगे वो हम आपको बताएंगे इसमें. स्टेप सेकंड कैलकुलेशन ऑफ डॉलर which is taken under forward contract. फॉरवर्ड कंट्रैक्ट के बेसिस पे कितना लेंगे, इसको समझने की जरूरत है. अब देखिएगा टोटल आपकी वैल्यूज कितनी है, टोटल वैल्यूज ऑफ डॉलर माइनस फ्यूचर कंट्रैक्ट माइनस ऑप्शन कंट्रैक्ट माइनस ऑप्शन इन डॉलर.
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो टोटल आपकी डॉलर में वैल्यू था डॉलर 3,64,897 माइनस 3,64,897 माइनस 3,64,897 माइनस, अब आपको देखेंगे कैसे, 17 कंट्रैक्ट है 21,250 का, 21,250 का ये डॉलर, तो 3,64,897 माइनस 17 इंटू 21,250 आपको कितना कर देंगे, 3,61,250 माइनस 3,64,897 $3 3647 is converted in pounds at forward rate। तो इतनी अमाउंट हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करेंगे और इतना हम फॉरवर्ड रेट पे करेंगे 17 कॉन्ट्रैक्ट पे। अब आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, प्रीमियम रिक्वायर्ड टू पे, स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप, आपको थर्ड में क्या होना चाहिए, प्रीमियम कितना आपने दिया, स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, रिक्वायर्ड टू पे, तो प्रीमियम पर पाउंड, प्रीमियम पर पाउंड, प्रीमियम रिक्वायर्ड टू पे फॉर पुट ऑप्शन, तो प्रीमियम पर पाउंड कितनी है, 0.096 इन डॉलर। टोटल प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, $0.096, 12,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट था, 17 कॉन्ट्रैक्ट था, तो 0.096 इंटू 12,500 इंटू 17, तो 20,400 डॉलर, 20,400। हम इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं कि आपने 6 महीने के बाद ये पैसा की कॉस्ट कितनी होगी, लिख लीजिए, कॉस्ट आफ्टर 6 मंथ, आपके बुक ने नहीं किया है, कॉस्ट आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि ये जो प्रीमियम आपने दिया, प्रीमियम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देते हैं स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और 6 महीने के बाद आपकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आपको निकालना पड़ेगा प्रीमियम, क्योंकि आप पाउंड में देने जा रहे हैं, पाउंड में इक्विवेलेंट हमें अभी तो पाउंड में हम देंगे, तो इक्विवेलेंट डॉलर निकालेंगे या डॉलर में हम प्रीमियम देंगे, ठीक है ना, वो आपको कॉस्ट आफ्टर 6 मंथ निकालेंगे, ठीक है, इसको अभी आप छोड़िए, मैं बताऊंगा इसको। अब स्टेप फोर में अब टोटल पैसा आपको पाउंड में कितना लगा वो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पाउंड कॉस्ट एज पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अब बात को समझिए, सुनिए, आपने सबसे पहले प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम एट स्पॉट में आपने प्रीमियम दिया हुआ है, तो स्पॉट का रेट देख लीजिए, एक्सचेंज रेट स्पॉट का यहाँ पे मैंने लिखा है 1.5617 और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट ये 1.5455,
तो आपका हो जाएगा डॉलर 20,400 1.5617 ये पाउंड में हो जाएगा 13063। अब आपको इक्विवेलेंट पाउंड ड्यू टू एक्सरसाइजिंग पुट ऑप्शन, अब सुनिए, इन्होंने आपको 3,61,250 आपने पुट ऑप्शन के बेसिस पे लिया था। यहाँ पे देखिए 3,61,250। अब पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 1.70। तो ये आपका डॉलर में था, ये आपका ये हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा पाउंड? 212,500। अब फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने कितना किया था? 3647। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट 1.5455। तो ये हो जाएगा पाउंड 2360। टोटल कॉस्ट एज पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट इन पाउंड फॉर डॉलर एज पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कितना देगा? पाउंड 227,923 227,923 ये आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे टोटल आपका हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? लेकिन मैं ये कहता हूं, ये आपकी बुक ने ऐसे बनाई, लेकिन हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। ये वाला जो है आपका, ये वाला अमाउंट, इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। कितना? 13063 13063। हम मानते हैं कि इसको बैंक पाउंड से पेमेंट किया, लोन लिया गया था। 0 पॉइंट, लोन का रेट क्या है? 07 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। तो ये जाकर हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिएगा 0.07 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 13063 ये करेंगे तो ये हो जाएगा पाउंड 13520। इतनी भी हम पाउंड को ऐड कर सकते हैं एज अ प्रीमियम। ठीक है ना? अब देखिए, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बेसिस पे आप बताइए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कितना आया था? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पाउंड 2,36,103 आया था। मनी मार्केट ऑपरेशन के बेसिस पे कितना आया था? 2,36,510 आया था। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कितना आया था? 2,27,923 आया था। इंटरेस्ट जोड़ने के बाद भी ये कम होगा। तो ऑप्शन करेंसी ऑप्शन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। करेंसी ऑप्शन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या लिखेंगे? करेंसी ऑप्शन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू क्लास।